दिवाली की रात थी। पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था। हर घर में मिठाई की खुशबू, बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर स्थित पुराना ठाकुर हवेली आज भी अंधेरे में डूबी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह की आत्मा भटकती है, जो दिवाली की रात किसी न किसी की बलि लेती है। 4 दोस्त अमन, रोहन, पूजा और किरण दिवाली मनाने के बाद बोर हो गए थे। अमन ने मजाक में कहा, चलो आज ठाकुर हवेली में चलते हैं, देखते हैं भूत सच में है या नहीं। सभी ने पहले तो मना किया, लेकिन दिवाली की रात के जोश में वो चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के दरवाजे पर दीपक मत जलाना लिखा था। पूजा ने हंसते हुए कहा, दिवाली पर दीपक ना जलाएं, कितना अजीब है। उसने दरवाजे पर एक छोटा सा दिया जला दिया। जैसे ही दीपक जला, हवेली के अंदर तेज हवा चली और टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। कहीं से धीमी आवाज आई, क्यों जगाया मुझे। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। अमन ने टॉर्च घुमाई। सामने एक बुजुर्ग आदमी की परछाई दीवार पर थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन चिल्लाया, चलो भागते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पीतल का दिया रखा हुआ था। उसके नीचे राख जैसी कोई चीज थी। किरण ने ध्यान से देखा, वो राख नहीं बल्कि जले हुए इंसानी हड्डियां थीं। तभी वो आवाज फिर गूंजी, हर दिवाली एक दीपक मेरे नाम का जलता है और एक आत्मा बुझ जाती है। पूजा ने दिए को बुझाने की कोशिश की, लेकिन दिया और तेज जलने लगा। उसकी लौ लाल हो गई और हवा में धुएं की आकृति बनकर ठाकुर रघुनाथ की आत्मा प्रकट हो गई। हवेली से सुबह पुलिस को बस राख के ढेर मिले। चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। बस दरवाजे पर लिखा था, दिवाली की रोशनी सबके लिए नहीं होती। उसके बाद से गांव में कोई भी दिवाली की रात पुराने हवेली की दिशा में दिया नहीं जलाता। पिछली दिवाली को जो हादसा हुआ था, उसकी चर्चा अब भी पूरे गांव में थी। कहा जाता था कि उस रात के बाद से ठाकुर हवेली के सामने अपने आप एक दिया जल उठता है, भले ही कोई उसे जलाए ना। इस साल गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि इस बार डर के आगे जीत होगी। हम उस हवेली का रहस्य खोलेंगे। उनमें से सबसे निडर थी सिया, जो अमन की बहन थी। वो अपने भाई की मौत की सच्चाई जानना चाहती थी। दिवाली की रात जब सब घरों में रोशनी थी, सिया अकेले हवेली के सामने पहुंची। उसके हाथ में वही पुराना दीपक था जो पुलिस को पिछले साल राख के पास मिला था। दीपक अब भी काला पड़ा हुआ था, लेकिन जब सिया ने उसे छुआ, दिया अपने आप जल उठा और हवेली का दरवाजा चड़चड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, सिया, तू यहाँ क्यों आई? वो पलटी। पीछे अमन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा राख से ढका हुआ था। सिया कांप गई। भाई, तुम जिंदा हो? अमन ने धीरे से कहा, मुझे बचाओ सिया, ठाकुर की आत्मा ने हमें कैद कर रखा है। हर दिवाली एक और आत्मा लेता है। सिया को हवेली की दीवार पर पुराना शिलालेख मिला, जो दिवाली की रात इस हवेली में दिया जलाएगा, वो ठाकुर की अगली बलि बनेगा। अमन बोला, उस दिए को बुझा दो सिया, तभी हम सब मुक्त होंगे। सिया ने कांपते हाथों से दीपक उठाया और फूंक मारी, लेकिन लौ बुझने के बजाय और तेज हो गई। धुएं में ठाकुर की आत्मा उभर आई। बहुत देर हो चुकी, अब तू भी मेरा हिस्सा है। अगली सुबह हवेली के सामने फिर वही दिया जल रहा था। गांव वालों ने देखा कि अब उस दीपक की लौ में 5 परछाइयां थीं, 4 पहले वाली और एक नई, सिया की। अब गांव वाले दिवाली की रात अपने घरों के सभी दीपक बुझा देते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सा दीपक ठाकुर के नाम का होता है। गांव में अब कोई दिवाली नहीं मनाता था। हर साल बस हवेली के सामने अपने आप एक दिया जल उठता था। लोग कहते, ठाकुर की आत्मा फिर जाग गई। तभी गांव में एक अजनबी आया। लंबे बाल, माथे पर राख, हाथ में त्रिशूल और गले में हड्डियों की माला। उसका नाम था भैरवनाथ तांत्रिक। उसने गांव के सरपंच से कहा, इस हवेली में आत्मा नहीं, एक श्राप है। दिवाली की रात इसे तोड़ने का समय आ गया है।
भैरवनाथ हवेली में पहुंचा। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे। सबके हाथ में काले धागे बंधे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दीपक अपने आप जल उठा। दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः। आत्मा के बंधन टूटे। अचानक एक जोर की चीख गूंजी। तो कौन है जो मेरे दिए को छूने आया है? ठाकुर रघुनाथ की आत्मा लाल धुएं में प्रकट हुई। लंबा चेहरा, अग्नि सी आंखें और उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। भैरवनाथ ने कहा, रघुनाथ, तेरा श्राप तेरी लालच से जुड़ा है। तू दिवाली की रात लोगों की आत्माएं क्यों लेता है? आत्मा हंसी, क्योंकि उस रात सब रोशनी में खुश रहते हैं और मैं उस अंधेरे का मालिक हूं जिसे वो भूल गए हैं। भैरवनाथ ने आग का चक्र बनाया और आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बोली, मुझे एक आत्मा चाहिए, तभी मैं मुक्त होऊंगा। भैरवनाथ ने अपनी कमर से एक छोटा दीपक निकाला, वही दीपक जिसमें सिया की आत्मा बंधी थी। वो बोला, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो इस दिए की लौ में समा जा, तेरा श्राप यहीं समाप्त होगा। आत्मा गरज उठी, हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी। भैरवनाथ ने मंत्र जोर से पढ़ा, ओम नमो प्रेतात्मने शांति देहि। आग की लपटों में सब कुछ समा गया। हवेली से एक विस्फोट सी आवाज आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली खंडर बन चुकी थी। कहीं कोई भैरवनाथ नहीं था, न कोई आत्मा, बस मलबे के बीच एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ शांत, सुनहरी और पवित्र थी। लोगों ने कहा, भैरवनाथ ने श्राप तोड़ दिया, लेकिन अब वो खुद ठाकुर की हवेली का रक्षक बन गया है। अब हर दिवाली गांव वाले उसी जगह एक दीपक जलाते हैं, भैरवनाथ तांत्रिक के नाम का, क्योंकि उन्होंने अंधेरे से रोशनी वापस लाई थी। लेकिन हवेली अब भी जिंदा है, क्योंकि कहते हैं दिया बुझने से पहले हमेशा एक आखिरी चमक देता है, और शायद वो चमक अगली दिवाली की शुरुआत होगी।